हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज बीपीटी का कन्वर्स। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेकंड थ्योरम है आपका ट्रायंगल चैप्टर का। तो वहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी को भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। आज पढ़ने वाले हैं अपन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी बोलते हैं शॉर्टकट। ठीक है, अब कन्वर्स क्या बोलेगा? तो बीपीटी बोलता है हमको यदि डी जो साइड है ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, तो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा एबी और एसी को एबी अपॉन डी, बी और एई अपॉन एसी। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा यदि कोई लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन तीसरा साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। ऐसा बोला है, बोलेगा कौन? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बोलने का अर्थात ये है बच्चों, ध्यान से देखो। ऐसा मान के चलो ट्रायंगल है ए बी सी, अब मान चलो ये लाइन है डीई, डी जो है पैरेलल है बीसी के, डी जो है पैरेलल है बीसी के, तो सीधी सी बात है एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी होगा। एडी अपॉन डीबी और क्या होगा? एई अपॉन ईसी होगा। ऐसा हमको कौन बोलता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। ऐसा कौन बोलता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब इसका उल्टा मतलब मान के चलो आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन खींच दिया ऐसा डीई, और क्या बोल रहा है? एडी और डीबी और एई और ईसी इक्वल रेशियो में है। ये आपको दिया है क्वेश्चन, आपको बोल रहा है, ये बोल रहे हैं बात कि भाई एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी है, डी लाइन ऐसा जा रहा है कि इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन D जो होगा BC के पैरेलल होगा, D जो होगा BC के पैरेलल होगा। तो देखो ये दोनों पैरेलल था तो ये हुआ। अब ये वाला बात क्या बोलता है? ये रेशियो में इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ऐसा आपका बोलता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये बीपीटी है तो ये वाला बात आपका क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा। क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा। तो ये बात ख्याल में रखिए। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी को भी हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, उसका क्लियर हो जाएगा अपना। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझने के लिए देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ए बी सी। अब एक लाइन मैं खींच रहा हूँ, पैरेलल नहीं खींच रहा हूँ बच्चों, पैरेलल ऐसा होता है, इसलिए मैं क्या करूँ? ऐसा करके नॉन पैरेलल लाइन खींच दिया। मान चलो ये डी है और ये क्या है? ई है। अब ऐसा है तो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आपको गिवन है कि भैया एडी अपॉन डीबी, ये जो लाइन ऐसा खींचा गया है डी जो AB साइड को और AC साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशियो मतलब AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, ऐसा आपको गिवन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? तो भैया आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो D है वो पैरेलल होगा BC की, D है वो पैरेलल होगा BC की। तो बच्चों ये करने के लिए अपने को कंस्ट्रक्शन लगेगा। अब कंस्ट्रक्शन में मेरे को जो भी कुछ ड्रॉ करना है, जैसा भी कुछ करना है मैं कर सकता हूँ, 100% मेरी मर्जी है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट जोड़ना चाहिए मैथमेटिक्स में। ऐसा कंस्ट्रक्शन करो जिसे आप कुछ कॉन्सेप्ट ला पाओ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैं नॉन पैरेलल बना दिया था इसको, देखो तो मेरे को यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने के लिए मेरे को BC के पैरेलल यहाँ ड्रॉ करना है कुछ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? BE डैश D डैश पैरेलल टू BC, D डैश पैरेलल टू BC। अब इससे मैं बात को प्रूफ कर सकता हूँ, देखते जाओ कैसे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? प्रूफ स्टार्ट करूंगा। अब प्रूफ स्टार्ट करूं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो मेरे को सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देता हूँ। गिवन है उसको इक्वेशन फर्स्ट करके लिख देता हूँ। गिवन क्या है मेरे को? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। भैया मेरे को ये गिवन है इक्वेशन नंबर पहला। अब सिंस यहां पर आप बोल सकते हो DE डैश इज पैरेलल टू BC, D डैश इज पैरेलल टू BC, तो D डैश पैरेलल टू BC है, ये इसके पैरेलल है, तो मैं क्या लगा सकता हूं? BPT। तो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओ। भैया ये इसके पैरेलल आ गया, ये इसके पैरेलल आ गया, तो AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा किसके? बताओ? AE डैश अपॉन E डैश C, AE डैश अपॉन E डैश C, ऐसा हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड ले लें।
अब ध्यान से देखो ये क्या है बताओ, AD अपॉन DB है सर, ये भी क्या है AD अपॉन DB, ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये दोनों भी क्या होगा सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से दैट AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, E डैश C। अब ध्यान से देखो बच्चों, AE और EC को जोड़ के, AE और EC को जोड़ के क्या हो रहा है देखो, तो ये रहा AE, देखो सर देखो देखो, देखो ध्यान से आप इन दोनों को देखो, AE और EC को, ये रहा AE और ये रहा EC, तो AE और EC को जोड़ा, AE और EC की जोड़ा तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ AC, तो इन दोनों को जोड़ के AC मिल रहा है। वैसे AE डैश और E डैश C को जोड़ के देखो, तो AE डैश कहाँ है, तो AE डैश ये रहा और E डैश C ये रहा, देखो AE डैश तो A से लेके E डैश, AE डैश E डैश C, इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर भी क्या मिलेगा AC, तो भाई इन दोनों को जोड़ के AC मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों को कैसे जोड़े, यहाँ पर क्या करें ऐसा कि ये दोनों जुड़ जाए, तो उसके लिए अपने को दोनों साइड क्या करना पड़ेगा 1 8 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे करेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, 1 बोथ साइड, तो भैया आप AE से जोड़ दो, इसको बताओ AE अपॉन EC प्लस 1 कर दो, इधर AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 कर दो। अब क्या होगा, EC का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AE है, फिर प्लस है, EC के से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा EC और पूरे अपॉन में आ जाएगा AC। सेम टू सेम E डैश C का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AE डैश प्लस E डैश C कैसे होगा, तो E डैश C अपॉन में आएगा E डैश C। अब ध्यान से देखो बच्चों, अभी जस्ट बताया था AE और EC को जोड़ के, AE और EC को जोड़ के क्या बन जाएगा, AE और EC को जोड़ के क्या बन जाएगा AC, तो बन गया आपका AC अपॉन EC। सेम टू सेम AE डैश और E डैश C, तो AE डैश ये और E डैश ये, इन दोनों को जोड़ो तो क्या बन जाएगा अगेन AC, तो AC अपॉन E डैश C हो जाएगा, तो ये दोनों बटा, अब ये दोनों इक्वल आएगा, EC इक्वल टू E डैश C, ऐसा इक्वल आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बिल्कुल इक्वल आएगा। अब ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भैया आपको बोल रहा है ये AE, ये देखो AE और AE डैश, ये रहा AE डैश, तो सॉरी गलती हो गया बच्चों, उल्टा है उल्टा ठीक है, ये आता है क्या EC और E डैश C, तो ये रहा EC यहां से यहाँ EC और E डैश C, मतलब यहां से यहाँ E डैश C, ध्यान से देखो EC और E डैश C, यहाँ क्या है दोनों इक्वल दिख रहा है क्या बच्चों, इक्वल, देखो इतना बड़ा डिस्टेंस है, ये इतना छोटा डिस्टेंस है, ये भाई इक्वल है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे इक्वल आ गया वहां पे, तो हम जो लेके सॉल्व किए हैं उसके हिसाब से इक्वल आ रहा है। अब इक्वल आ रहा है तो मैथमेटिकली तो हम सही है, ये इक्वल आ रहा है, अब ये इक्वल आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश सेम पॉइंट हो, मतलब सीधी सी बात है ये E यहाँ पे ना हो के यहाँ पे हो, तभी पॉसिबल है वैसा। तो वैसा पॉसिबल होने के लिए आप बोल सकते हो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ E and E dash are same point, ठीक, मतलब E और E डैश क्या हो बताओ, E और E डैश क्या हो सेम पॉइंट, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखे हो बताओ, सो यहाँ पे आप लिखे हो कंस्ट्रक्शन में B डैश इज पैरेलल टू BC, या आप बोले हो बाय कंस्ट्रक्शन से बात बोले हो, देखो क्या है D डैश पैरेलल है BC के, तो D डैश पैरेलल है BC के, और मैं बोला हूँ यहाँ पे क्या बोला हूँ E और E डैश क्या है बताओ सेम पॉइंट, E और E डैश सेम पॉइंट, तो E डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ E पैरेलल टू BC, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो ये आपको प्रूफ करना था, आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज्यादा सरल लगा होगा एज कम्पेयर टू PPT, है ना, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए।